जहां से बारात निकली वहां अब सन्नाटा, जहां मंडप सजा वहां अब ताले लटके हैं और जिन घरों में करवा चौथ की पूजा हुई थी वहां अब बस टूटे हुए सपनों की खामोशी है, क्योंकि अलीगढ़ में 12 दुल्हनें एक साथ गायब हो गई, वो भी करवा चौथ की रात के बाद। हम लेकर आए हैं इस पूरी घटना की परत दर परत सच्चाई। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। सब कुछ शुरू हुआ 3 महीने पहले। एक नाम था मुकेश गुप्ता उर्फ चुम्मा। इगलास और शास्त्री गेट में घूम घूम कर वह ऐसे लोगों को तलाशता था जिनकी उम्र निकल चुकी थी, जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप थे और जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। वह कहता था लड़की चाहिए, बिहार से लाकर शादी करा दूंगा, फोटो देखो पसंद करो। ऐसे ही उसने 12 परिवारों को एक साथ फंसा लिया। 8 और 9 अक्टूबर को अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक ही दिन 12 शादियां कराई गई। 12 लड़के, 12 दूल्हे और सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। लेकिन करवा चौथ की अगली सुबह सब कुछ बदल गया। हर दुल्हन ने करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल उपवास, चांद के सामने छलनी से चेहरा देखना, सजे हुए हाथों में मेहंदी, और अगले दिन वही चेहरा गायब। रणवीर की पत्नी गायब थी, प्रवीण की दुल्हन जेवर लेकर भाग गई, प्रतीक की दुल्हन तो छत से साड़ी बांधकर उतर गई। रणवीर इंटरव्यू में बताते हैं, हमने तो बस माँ की सेवा के लिए बहू चाहिए थी, लेकिन वो सब कुछ लूट कर चली गई। वहीं प्रवीण कहते हैं 3 लाख के जेवर, नगद पैसे और हमारी इज्जत सब चली गई। वहीं प्रतीक कहते हैं वो करवा चौथ का व्रत रख रही थी और अगली सुबह मैं अकेला रह गया। रात के करीब 3:17 पर सीसीटीवी में दिखी परछाई, साड़ी में लिपटी 12 औरतें और एक एक करके घर से निकल रही थी। एक सफेद कार गली के मोड़ पर उनका इंतजार कर रही थी। पुलिस को फुटेज मिला है, लेकिन नाम नकली, आधार कार्ड फर्जी, सब कुछ झूठी पहचान है। अब सवाल ये, कौन थी ये लड़कियां और उन्होंने ऐसा क्यों किया? पुलिस जांच में सामने आया है कि सभी दुल्हनें बिहार के अलग अलग जिलों से आई थी। उन्हें अनीता नाम की महिला लेकर आई थी, वही जो अब फरार है। दरअसल मुकेश ने खुद के दोस्त के घर इन लड़कियों को रुकवाया, लेकिन जब अनीता ने सुना कि मुकेश अब खुद लड़कियों से ठगी करने वाला है तो उन्होंने ये खेल पलट दिया। रात में अनीता ने सबको बुलाया, कहा भाग चलो, और वो सब चली गई एक झटके में। 11 अक्टूबर को पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 14 अक्टूबर को मुकेश गुप्ता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब वो जेल में है, लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है, क्या ये लुटेरी दुल्हनें अब बिहार में है या कोई बड़ा गिरोह इनके पीछे काम कर रहा है? एसएसपी नीरज यादव ने कहा कि सभी 12 लड़कियों की तलाश जारी है, जरूरत पड़ी तो पुलिस टीम बिहार भेजी जाएगी। जांच में सामने आया है कि यह ठगी सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की थी। यह नेटवर्क राज्य की सीमाओं से फैला हुआ है और बिहार से लेकर यूपी तक। दलाल मुकेश ने 3 महीने में अपने टारगेट चुने, वो लोग जो शादी के लिए बेसब्र थे, जिनकी सामाजिक स्थिति कमजोर थी। इसलिए यह सिर्फ ठगी नहीं, एक सामाजिक अपराध है जिसने इंसानियत को लूटा है। पीड़ित परिवार कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बहुएं लौटें और उन्हें सजा मिले। हमारे पैसे गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा टूटा है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती खुद पीड़ितों की मदद के लिए सामने आई। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। एक करवा चौथ जो प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वो अलीगढ़ में धोखे की रात बन गया। ये कहानी सिर्फ 12 दुल्हनों की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो आज भी भरोसे पर शादी करता है। हम सवाल छोड़ते हैं आप पर, कब तक दहेज, गरीबी और अकेलापन ठगों का हथियार बनता रहेगा? मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।